नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काली अदृश्य ब्रह्मास्त्र। दरअसल काली ये नाम भारतीयों के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि इस नाम से हम संहार और युद्ध की देवी की उपासना सदियों से करते आए। लेकिन इसके अलावा एक काली और भी है, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थर्राने लगते हैं। ये भारत का एक गुप्त हथियार है, जिसे बार्क और डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया है। भले ही कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों गुस्ताखियां करने पर उतारू हैं, लेकिन हम भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काली हमारे इन दोनों बड़े दुश्मनों को एक साथ संभाल सकती है। भारत का सीक्रेट हथियार पाक चीन हो जाते लाचार। परमाणु बम को खा जाएगी। मिसाइलें भाप बन उड़ जाएंगी। लड़ाकू विमान बनेंगे कबाड़। काली महाप्रलयंकारी हथियार। काली भारत का एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है, जिसके नाम से ही दुश्मन कांपती है। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ बना सकता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो चंद सेकेंड्स के भीतर ही भीतर यहां पर तरंगों की भारी मात्रा में बौछार करता है, जिससे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। काली आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। कल्पना कीजिए, भारत के ऊपर हमला हो गया है। दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। काली वास्तव में हकीकत में है। हिंदुस्तान बड़ी देर से इसके ऊपर एक किस्म से सीक्रेटली काम कर रहा है। इसके बारे में जब पानीकर होते थे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उनसे इसके बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा इसका वर्णन करना सही नहीं है, लेकिन वास्तव में बड़े सालों से 10-15 सालों से इसके ऊपर जबरदस्त काम कर रहे हैं डीआरडीओ और बीआरसी मिलाकर। और मेरे मुताबिक ये बहुत ही उच्च दर्जे का कार्रवाई है, जिससे हिंदुस्तान के आने वाले समय में वॉरफेयर में बहुत बड़ा उछाल आएगा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और ये कमाल कर सकता है। दुश्मन का काल काली। भारत का सीक्रेट हथियार काली अर्थात किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। तारीख 7 अप्रैल 2012। जगह सियाचिन ग्लेशियर के पास गयारी। पाकिस्तान के स्थानीय समय के अनुसार तकरीबन 2 बज रहे होंगे जब सियाचिन ग्लेशियर टर्मिनस से 30 किलोमीटर पश्चिम पाकिस्तान के कब्जे वाले गयारी में उसके एक सैन्य मुख्यालय पर भारी हिमस्खलन हुआ। करीब 12,385 फीट की ऊंचाई पर एक गहरी घाटी में स्थित गयारी बेस पाकिस्तान के सबसे अहम सैन्य बेसों में से एक है। 29 मई 2012 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि उसके 129 सैनिक और 11 नागरिक मारे गए। इसके पीछे गोपनीय हमले की एक थ्योरी दी जाती है।
जिसके मुताबिक भारत की काली परियोजना के टेस्ट के चलते उसके फौजी मारे गए, जिसमें इतनी गर्मी थी कि ग्लेशियर की बर्फ पिघल गई। इससे पाकिस्तानी फौजियों को जान गंवानी पड़ी। इसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान खुफिया तौर पर इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, और जब तक इसको फिजिकली डिप्लॉय नहीं किया जाता और इसको टेस्ट आउट नहीं किया जाता, इसके बारे में उन्होंने जिक्र करना सही नहीं समझा। क्योंकि वास्तव में हर देश के कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता, उसको एक्चुअली वो देश जो है लड़ाई के समय देखता है, और तब उस समय बड़ा जबरदस्त उसको झटका पड़ता है। हिंदुस्तान जो है कई वेपन्स के ऊपर सीक्रेटली काम कर रहा है, उसमें काली इज वन ऑफ देम। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत की काली परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। जानकारों के मुताबिक भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान बेहद खौफजदा रहता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय काली परियोजना का इस्तेमाल पहाड़ों की बर्फ को पिघलाने में भी किया जाता है। बताया जाता है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर कोड नेम ऑपरेशन व्हाइट वॉश चलाया जाता है, जिससे हिमस्खलन होता है। हालांकि इस विषय पर कोई मजबूत स्रोत नहीं बताया गया है। यही वजह है कि ये आज तक एक सीक्रेट ही है। 14 जुलाई 2018 को संसद ने तत्कालीन भारत सरकार से पूछा कि क्या सशस्त्र बलों में काली 5000 को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तो इस पर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा को लिखित में जवाब दिया कि वांछित जानकारी प्रकृति में संवेदनशील है और इसका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। सरकार ने काली लेजर हथियार के परीक्षण की कोई जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। जब पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के गियारी सेक्टर में भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया था और उसके करीब 140 सैनिक भी मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान में ये आरोप लगाया गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक काली भारत का एक गुप्त हथियार है। इसका पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। काली शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम निकालता है। ये बीम दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी पार्क ने मिलकर बनाया है। काली सीरीज में लगातार अपडेट हो रहा है। काली हथियार मिसाइलों से देश की रक्षा कर सकता है। माना जाता है कि पाकिस्तान और चीन को इस हथियार के बारे में जानकारी है। वे इस बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उन्हें डर है कि काली एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर है। इसे पार्टिकल एक्सीलेटर भी कहते हैं। आसान लहजे में कहें तो ये शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम यानी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनिक बीम RBS निकालता है। कई चीजें मिलकर इलेक्ट्रॉनों के शक्तिशाली पल्स बनाते हैं। ये पल्स एक्सरे या माइक्रोवेव में बदलते हैं। ये हॉलीवुड फिल्मों के स्टार वार की याद दिलाते हैं। काली इज नॉट अ वेपन पर से। काली एक किस्म के लेजर बीम है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो टैंक में हो, चाहे मिसाइल में हो, चाहे रॉकेट में हो, चाहे सैटेलाइट में हो, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हो, चाहे रडार में हो, उनको नाकाम कर देती है। तो वास्तव में ये 129 लोगों के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी जिनको ये नाकाम किया हो, इसलिए उनका आरोप सही नहीं है। लेकिन ये अगर किसी टैंक में बैठे हो या बख्तर गाड़ियों में बैठे हो तो वो गाड़ी भी बर्बाद नहीं होती, गाड़ी को विस्फोट नहीं होता, लेकिन गाड़ी जो है काम करना बंद हो जाती है। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर R चिदंबरम थे और उन्होंने इसे तैयार करने की बाकायदा योजना बनाई। साल 1985 में ही इस योजना को बनाया गया था, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद साल 1989 में जाकर इस पर काम करना शुरू कर पाए। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर, तो गौर से इसे भी आप देखिए कि जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है, जिसे छूने भर से करंट का झटका लगता है। और इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र भी लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। काली परियोजना पर काम 1989 में शुरू हुआ।
जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के एक्सीलरेटर और पल्स पावर डिवीजन द्वारा विकसित किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट में DRDO भी शामिल है। शुरुआत में इसे इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, हालांकि अब इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। काली से निकलने वाले रेब लेजर बीम से अलग होते हैं। लेजर बीम लक्ष्य में छेद करके उसे नष्ट कर देते हैं। काली में रेब माइक्रोवेव होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। ये पावर लक्ष्य के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को गलाकर खराब कर देती है। काली दुश्मन के टैंकों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और नौसैनिक जहाजों को भी चंद पलों में कबाड़ का ढेर बना सकता है। नौसैनिक युद्ध में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक जहाजों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो उसकी दिशा तय करते हैं, जो उसे नेविगेट करते हैं। काली के प्रहार से किसी भी जहाज का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो सकता है, जिससे कि वो जहाज महीनों तक समुद्र में भटकता रह सकता है। काली की इन्हीं खासियतों के कारण इसे भारत के दुश्मनों का काल कहा जाता है। ये दावे जो हैं बिल्कुल सही हैं, इनके पीछे टोटल सच्चाई है। लेकिन जैसे हम काली के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसी माफिक बड़े पैमाने पर चाइना और अमेरिका भी कार्रवाई कर रहा है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अनेकों शिप्स के अंदर काली जैसा इक्विपमेंट जो है उसको ऑलरेडी लगा दिया है। और इसी माफिक कहा जा रहा है कि चाइना ने भी ऐसा इक्विपमेंट बना लिया है और लगा दिया है। और हिंदुस्तान भी उनके बराबर में है, लेकिन उस माफी की क्षमता हमने हासिल नहीं की वास्तव में, जिस माफी की क्षमता आज चाइना या अमेरिका ने हासिल कर ली है। काली सीरीज में लगातार अपडेट हो रहा है। पहले काली 80 बना, फिर काली 200, काली 1000, काली 5000 और अब काली 10,000 बना है। इस हथियार को सिंगल शॉट पल्स्ड गीगावाट इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर भी कहते हैं, क्योंकि काली डिवाइस एक बार में एक ही शॉट मार सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एक बार में केवल एक ही हमला कर सकता है। काली 5000 एक पल्स्ड एक्सीलरेटर है। इसकी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका पल्स टाइम 50 से 100 नैनो सेकेंड है। इसमें 40 किलो एम्पियर करंट और 40 गीगावाट पावर होती है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये सिस्टम काफी भारी भी है। काली 5000 का वजन 10 टन है। काली 10,000 का वजन 26 टन है। इन्हें बहुत ज्यादा पावर भी चाहिए। इन्हें ठंडा रखने के लिए 12,000 लीटर तेल की जरूरत होती है। इसे रिचार्ज करने में भी बहुत समय लगता है। ऐसे में अभी ये हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। काली 10,000 में इतनी क्षमता है कि वो 40 गीगावाट तक एनर्जी सिर्फ 100 मिली सेकेंड में ही पैदा कर सकता है। शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था। पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। हमारे उपग्रह सूर्य की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहें। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, तब इसकी ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला किया गया। ये डिपेंड करता है कि जो काली के कितने पावर का है। जैसे काली 80 की बात की जा रही है, उसकी रेंज कम है। उस रेंज के अंदर जितने भी कोई भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं या टैंक है या हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे नाकाम हो जाते हैं। बट जैसे फिर काली 5000 की बात है, तो काली 5000 की उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। काली 10,000 की उससे भी ज्यादा है। लेकिन हमारी काली 5000 और 10,000 से ज्यादा पावरफुल जो सिस्टम जो है आज अमेरिका ने वास्तव में हासिल कर लिए हुए, और इसी माफिक चाइना ने भी हासिल कर लिए हुए। चाइना जो है बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बना रहा है। काली जो है इस माफी के EMP वेपन्स को भी बर्बाद कर सकता है और उनके से हिंदुस्तान को बचा भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल काली का डिजाइन ऐसा है कि विमानों और मिसाइलों को बिना मारे नष्ट कर सकता है। अगर भारत पर हमला होता है तो दुश्मन की मिसाइल और विमान पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हमला करेंगे। राजस्थान सीमा पर टैंक हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नौसेना के जहाज भी देश के तटीय इलाकों को घेर लेंगे और ऐसे में काली बेहद मारक हो सकता है। वो पहले तो भारत के चारों ओर एक लेजर डिफेंस शील्ड बना लेगा और दूसरा वो आसमान जमीन के साथ समुद्र में दुश्मन की जंगी बेड़े को हमला करने से पहले ही नष्ट कर देगा। काली कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। काली शक्तिशाली रे पल्स निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सरे या माइक्रोवेव में बदलते हैं। काली को हाई पावर माइक्रोवेव गन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई पावर माइक्रोवेव गन के रूप में काली बहुत सारे माइक्रोवेव पैदा करेगा। जब 1000 मिलियन गीगावाट माइक्रोवेव की ये बौछार दुश्मन की मिसाइलों या विमानों पर डाली जाती है, तो ये उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंप्यूटर चिप को पिघलाकर नष्ट कर सकती है।
इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के F-16 विमानों और बाबर, गजनवी, गौरी और शाहीन मिसाइलों को चुटकियों में पिघलाकर बेकार कर सकता है। ये दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से बेकार कर देगा। काली सेना के लिए लेजर डिफेंस का काम भी कर सकती है। सेना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स से बचाने के लिए भी कर सकती है। ये इम्पल्स परमाणु हथियारों और दूसरे कॉस्मिक रेज से पैदा होती है। इस तरह की शील्ड का इस्तेमाल LCA तेजस को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक गार्ड का इस्तेमाल सैटेलाइट को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। काली का असली इस्तेमाल अभी भविष्य में है। ये सिस्टम अभी भी बन रहा है। इसे और छोटा बनाने और रिचार्ज टाइम को कम करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने वाला सिस्टम है। इसे बार बार इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। ये गुप्त रखा गया है। देखो, काली जो है, मैंने कहा कि वेरी पावरफुल बीम है। इट्स अ वेरी पावरफुल बीम ऑफ लाइट जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। और क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, वो जिसके ऊपर फायर किया जाता है, जैसे किसी टैंक के ऊपर किया जाता है या बख्तबंद गाड़ी के ऊपर किया जाए, हेलीकॉप्टर की, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट जो है, अगर हेलीकॉप्टर है या हवाई जहाज है, वो तो क्रैश हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, मिसाइल भी क्रैश हो जाएगी या अपना रास्ता खो बैठेगी। और जो इक्विपमेंट जैसे बख्तबंद गाड़ी है या टैंक है, वास्तव में बर्बाद नहीं होगा, वो काम करना बंद हो जाएगा। विच मीन्स एज फार एज वी आर कंसर्न यूजलेस हो गया, एक किस्म से बर्बादी हो गया। काली का डिजाइन ऐसा है कि ये विमानों और मिसाइलों को बिना मारे नष्ट कर सकता है। अगर भारत पर हमला होता है तो दुश्मन की मिसाइल और विमान पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हमला करेंगे। राजस्थान सीमा पर टैंक हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नौसेना के जहाज देश के तटीय इलाकों को घेर लेंगे। ऐसे में काली बेहद मारक हो सकता है। वो पहले तो भारत के चारों ओर एक लेजर डिफेंस शील्ड बना लेगा और दूसरा वो आसमान, जमीन और समुद्र में दुश्मन के जंगी बेड़े को हमला करने से पहले ही नष्ट कर देगा। काली के आने से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। इस हथियार के इस्तेमाल से अचानक रोशनी की एक किरण निकलेगी और दुश्मन के विमान, टैंक और मिसाइल फौरन नष्ट हो जाएंगे। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्या काली का परीक्षण और इस्तेमाल हो चुका है? ये भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने काली का सफल परीक्षण कर लिया है। ये भी खबरें हैं कि काली को IL-76 विमान में रखकर हवाई रक्षा प्रणाली बनाई गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। युद्ध में काली का इस्तेमाल जो है बड़े तरीकों से हो सकता है। ये काली जो है हमारे जहाजों में लगा सकते हैं, समुद्री जहाजों में, हमारे लैंड के ऊपर काली के सिस्टम कई जगह लगाए जा सकते हैं। खास करके उन क्रिटिकल एसेट्स के अंदर जिनके अंदर दुश्मन के हवाई हमला हो सकता है या सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है या मिसाइल का हमला हो सकता है, उनकी वहाँ उसको बचाने के लिए। और साथ ही साथ जहाँ पे हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको बर्बाद करने के लिए हम काली को वहाँ लगा सकते हैं, जिससे हमारे सामने जितने भी टैंक्स हैं या बख्तबंद गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको एक किस्म से डिसआर्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर को अदृश्य तरंगों वाला ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। काली 5000 वो तकनीक है जिसके जरिए लेजर जैसी अदृश्य बीम से हमला करके दुश्मनों के हथियारों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। मसलन दुश्मन की मिसाइलें, लड़ाकू विमान, यहां तक कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को भी मार गिराया जा सकेगा। और इस तरह की तकनीक दुनिया में फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। हालांकि अमेरिका यह दावा करता रहा है कि वो लेजर प्रणाली वाले हथियारों पर काम कर रहा है, लेकिन काली महज लेजर हथियार भर नहीं है, ये भारत का बेहद मजबूत रक्षा कवच भी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।